बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे। ये चैप्टर नंबर 9 का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस थ्योरी के लिहाज से हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हमने जस्ट केसी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी को डिस्कस करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग एंड एमसीक्यू। ठीक है, ये मैक्सिमम चांसेस हैं, ये चैप्टर का थर्ड इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ऑलरेडी हम फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हमारे पास था लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिटरमाइन द केसी वैल्यू फॉर जनरल रिएक्शन। ठीक है, सेकंड लॉ हमारे पास बनता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। 5-6 प्रॉपर्टी थी, आप लोगों को मिनिमम 5 प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है बेटे, सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट बनता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, जो कि इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट वैल्यू में क्या होता है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। सेकंड, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। थर्ड, केसी वैल्यू नेदर स्मॉल और लार्ज। ठीक है, इनके तीनों कंडीशन में हमने 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं और हर पॉइंट में हमने फर्दर 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं कि इनमें रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं और रिएक्शन कंप्लीट है या फिर कंप्लीट नहीं है। इनके एग्जांपल देखने और केसी की वैल्यू हमने डिस्कस करनी है। ठीक है बेटे, लेट अस स्टार्ट। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी में हमने 5 बातें डिस्कस करनी है। कौन कौन सी? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केसी वैल्यू, एग्जांपल और रिएक्शन कंप्लीट और नॉट। ठीक है, इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने डायरेक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यू। ठीक है, हमने कहा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन क्या है, क्यूसी और केसी को कंपेयर किया था। हमारे पास जो क्यूसी था वो था कोशेंट कांस्टेंट और केसी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटे, अब उसके बाद हमने जो सेकंड बात डिस्कस कर रहे थे वो राइट टू लेफ्ट थी। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्कस किया। इसी तरह हमने इधर वही बातें डिस्कस करनी है। पहले हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना है। न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात होगी। फर्स्ट वन हम बात करते हैं लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। लार्ज न्यूमेरिकल ऑफ केसी। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी में फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ऑलमोस्ट इन विच रिएक्शन ऑलमोस्ट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट और प्रोडक्ट्स। जब हम बात करते हैं कि लार्ज वैल्यू ऑफ केसी होगी तो हमारे पास रिएक्शन एक ऑलमोस्ट क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, रिएक्टेंट्स और नेग्लिजिबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है। तो हम कहते हैं रिएक्शन गॉन टू कंप्लीट या नियर गोज टू कंप्लीट। रिएक्शन और नियर गो टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट होने के करीब होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन हमारे पास कौन सा है। फर्स्ट में जो हमारे पास रिएक्शन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2। अब इसमें हमारे पास लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, जो केसी की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी केसी इज इक्वल टू 2.2 10 की पावर 22। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, तो ये देखें 10 की पावर 22 है, वेरी लार्ज वैल्यू है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। न्यूमेरिकल वैल्यू of Kc
अब ये देखिए, जैसे हमने लार्ज वैल्यू ऑफ केसी में 5 बातों को डिस्कस किया। फर्स्ट हमने कहा ऑलमोस्ट स्टार प्रोडक्ट, जब केसी की वैल्यू लार्ज होगी उस रिएक्शन में मैक्सिमम क्या होंगे, हमारे पास प्रोडक्ट होंगे। जब मैक्सिमम प्रोडक्ट होंगे तो रिएक्टेंट क्या होंगे, निग्लिजिबल ना होने के बराबर हो जाएंगे उस रिएक्शन में। ठीक है, जैसा हमने ऊपर बात की है कि ऑलमोस्ट स्टार प्रोडक्ट रिएक्टेंट और नेग्लिजिबल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट हमने बात की, रिएक्शन आर नियर गो टू कंप्लीट, कंप्लीट नहीं होता लेकिन कंप्लीट होने के करीब होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट नियर गो टू कंप्लीट। फोर्थ बात हमने की, इनके एग्जांपल क्या है, इस रिएक्शन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केसी में कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब केसी की वैल्यू देखते हैं, Kc इज इक्वल टू 2.2 10 की पावर 22। ठीक है बेटे, वेरी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc है। नेक्स्ट हम इसी को इन्वर्स करेंगे, हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc बन जाएगी। इसी को इन्वर्स करना है। फर्स्ट पॉइंट देखें, ऑलमोस्ट आर प्रोडक्ट था, इसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट आर रिएक्टेंट, ऑलमोस्ट और रिएक्टेंट। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल, ये रिएक्टेंट था, इसमें क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल, प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। थर्ड पॉइंट देखें, रिएक्शन आर नियर गो टू कंप्लीट, जहां पे नियर लिखा हुआ है इसमें हमें चेंज कर देना है नेवर, रिएक्शन आर नेवर गो टू कंप्लीट, रिएक्शंस आर नेवर goes to complete। जब Kc की वैल्यू लार्ज थी तो हमने कहा near go to complete कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। जब Kc की वैल्यू स्मॉल है तो हम कह रहे हैं never go, यानी कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल जो हमारे पास वो डिकम्पोजिशन होती है किसकी, अमोनिया की। ये देखिए Na3 अमोनिया का फार्मूला है। 2 मॉलिक्यूल जब डिकम्पोज होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास, N2 प्लस 3H2 ये प्रोड्यूस होंगे। अब हम बात करते हैं स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू में Kc की वैल्यू। इसमें जो हमारे पास Kc की वैल्यू आएगी वो आएगी Kc इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। ठीक है बेटे, अब देखिए जितने भी पॉइंट हमने लार्ज वैल्यू ऑफ Kc में डिस्कस किए थे उसी को बिल्कुल इन्वर्स कर दिया है हमने, तो हमारे पास बन गया स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका है ऑलमोस्ट आर प्रोडक्ट, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑलमोस्ट आर रिएक्टेंट। सेकंड पॉइंट देखें, रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, इसमें देखें प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। इसमें देखें रिएक्शन आर नियर गो टू कंप्लीट, रिएक्शन क्या है, कंप्लीट होने के करीब है। इसमें देखें रिएक्शन आर नेवर गोज टू कंप्लीट, इसमें रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होता है, इसमें रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है बेटे, अब देखें नाम से स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, लार्ज वैल्यू ऑफ Kc। लार्ज वैल्यू में क्या हमारे पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। टेम्परेचर की इसमें बात की गई है, टेम्परेचर जो होगा 1000 केल्विन होगा, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। अब Kc की वैल्यू क्या हमारे पास, Kc इज इक्वल टू 2.2 10 की पावर 22। ठीक है, ये हमारे पास Kc की वैल्यू होगी लार्ज Kc। अगर हम स्मॉल Kc की बात करें तो हमारे पास आएगा 3 10 की पावर -9। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है, स्मॉल और लार्ज वैल्यू ऑफ Kc। न्यूमेरिकल वैल्यू of Kc
आइदर लार्ज और स्मॉल। इसको हमें जी बेटे, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया हमारे पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड स्मॉल वैल्यू, थर्ड लार्ज और स्मॉल वैल्यू, यानी इंटरमीडिएट वैल्यू होगी केसी की। तो देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह आप हमने रिएक्शन राइट करने हैं और केसी की वैल्यू राइट करनी है, इंटरमीडिएट केसी की वैल्यू होगी। रिएक्शन हमारे पास कौन सा होगा, रिएक्शन हमारे पास N2O4 जब आपस में रिएक्ट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, 2NO2 प्रोड्यूस होगा। इसमें हमारे पास केसी की वैल्यू क्या होगी, Kc इज इक्वल टू 0.21। जब हमने बात ही करी कि इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ Kc, तो ये देखिए हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू 2.211, ठीक है। अगर हम बात करें स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो हमने कहा Kc इज इक्वल टू दैट। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो ये हमारे पास, ठीक है बेटे। अब इस लेक्चर में हमारे पास टोटल एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग किस तरह आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग इस तरह आता है कि राइट कंप्लीट नोट ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, ठीक है, या कंप्लीटली डिस्कस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। तो हमने ये तीनों पॉइंट 1 पे 1 लिखने हैं, आप लोगों को ऐसे ही लिखना है क्योंकि इसमें पॉइंट फॉर्म में और बुक में आप लोगों को थ्योरी फॉर्म में मिलेंगे। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, तो ये 5 पॉइंट आप लोगों ने राइट कर लेने। देन स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, तो आप लोगों ने ये कर लेना डिस्कस। इंटरमीडिएट की बात हो तो फिर आप लोगों ने यही बात डिस्कस करनी है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स और इक्विलिब्रियम। देन आप लोगों ने रिएक्शन राइट कर लेना है। और हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह बनते हैं इसमें, राइट कंप्लीट नोट ऑन लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। देन भी आप लोगों ने यही 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं, ऑलमोस्ट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और नेग्लिजिबल, products are near go to complete, and reaction carbon monoxide react with oxygen to produce carbon dioxide, and Kc value is 2.2 10 की पावर 22। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ब्रीफ द स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। तो इसमें भी आप लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं। ऑलमोस्ट और रिएक्टेंट क्या होंगे, रिएक्शन में मैक्सिमम रिएक्टेंट हो जाएंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, रिएक्शन और नेवर गो टू कंप्लीट। इसमें हमने कहा नेयर, यानी कि कंप्लीट होने के करीब है। जब हम स्मॉल बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं नेवर, कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में एक साइकिल बन जाएगा, ठीक है बेटे। थर्ड पॉइंट कौन सा हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc नाइदर लार्ज और स्मॉल, तो देन इंटरमीडिएट वैल्यू होगी। इसमें क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, और इनकी जो वैल्यू होती है वो भी इंटरमीडिएट होती है 0.211, ठीक है बेटे। ये इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। एमसीक्यू इसमें 15 एमसीक्यू बन सकते हैं। कैसे बनते हैं, इन विच रिएक्शन ऑलमोस्ट और प्रोडक्ट हम कहेंगे कौन सा है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रिएक्टेंट और नेग्लिजिबल, देन भी लार्ज वैल्यू होगी। रिएक्शन नियर गो टू कंप्लीट, देन भी लार्ज वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है Kc वैल्यू ऑफ 2.2 10 की पावर 22, देन भी Kc की वैल्यू क्या होगी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इसी तरह बिल्कुल इसके अपोजिट 5 एमसीक्यू बनते हैं स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है। आप लोगों को जो अच्छी तरह आने चाहिए वो आप लोगों को Kc की वैल्यू और इनके रिएक्शन। स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम इनके साइन इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जैसे ही हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ये बात की थी, रिवर्सिबल में हमारे पास ये साइन होता है,
इरिवर्सिबल में हमारे पास ये साइन होता है, स्टूडेंट इस साइन को राइट कर देते हैं जो कि रॉन्ग है, ये साइन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप लोगों ने साइन भी जानना होगा रिवर्सिबल रिएक्शन का, तीनों में रिवर्सिबल रिएक्शन है और इनकी केसी की वैल्यू को याद कर लेना है। बाकी आप लोगों ने जस्ट वन वैल्यू याद कर ले, ये 5 पॉइंट लास्ट वैल्यू को याद कर लें, बाकी बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। ये देखें ऑलमोस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें देखें ऑलमोस्ट ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड देखें रिएक्टेंट आर नेग्लिजिबल, इसमें देखें प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। रिएक्शन आर नियर गोज टू कंप्लीशन, यानी कि नियर कंप्लीट होने के करीब है। इधर हमने स्मॉल वैल्यू में नियर की जगह नेवर राइट कर देना है। ये देखें रिएक्शन आर नेवर गोज टू कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें हमारे पास क्या होगी अमोनिया की डिकम्पोजिशन होगी। जब इसे डिकम्पोज करते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है, जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 3×10⁻⁹। ठीक है बेटे, इंटरमीडिएट में देखें, इंटरमीडिएट में हमारे पास जो वैल्यू आती है Kc = 2.21। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू है। ठीक है बेटे, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग डिस्कस किए। ये चैप्टर नंबर 9 और 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। ये हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्मार्ट सिलेबस के एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग को डिस्कस करना होगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।